ओके, करंट कैरिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, आज सब माफ है, वो धा धू सब जो बोलना है बोल, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वी हैड यस्टरडे प्रूव, ये L इंटू बी होगा, मतलब L से आप B की तरफ। अब ये L क्या है, व्हाट इज दिस L? आई आदित्य, बट नहीं आई, लेंथ ऑफ द वायर, हाँ क्या क्या क्या, एक ही साइड में, तो बोलो भाई साहब डायरेक्शन ऑफ एक्चुअली करंट है ये, आपने लेंथ को रिप्रेजेंट किया है, लेंथ का आपने क्या उठाया है, मैग्नीट्यूड, और करंट का डायरेक्शन उसमें अप्लाई किया है, इसीलिए ये L वेक्टर बना है, ठीक है। लेंथ मतलब कुछ भी उल्टा सीधा लेंथ नहीं लेंगे आप, लेंथ होगा ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द वायर, बट हाउ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, I इज इक्वल टू L इंटू बी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। स्पेशल केसेस वैसा वेन थीटा, ये हमने पढ़ा था भाई साहब, तो ILB साइन थीटा होता है, अगर मैग्नीट्यूड लेने जाएंगे तो ILB साइन थीटा होगा, अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो IL इंटू बी होगा। क्लियर है भाई साहब, दिस इज समथिंग दैट वी हैड स्टडीड यस्टरडे। ओके ओके ओके, ये एक और कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश की थी वो ये है कि घूम फिर के अगर वायर को ऐसा रखा गया है तो क्या हर एक पॉइंट पे भाई साहब उसका मैग्नेटिक फोर्स अलग होगा, तो आंसर इज नो, बिकॉज व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग L is basically representing the minimum distance between the initial and final points, and obviously that will be the displacement vector। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हम एक स्ट्रेट पॉइंट ही लेंगे हमेशा, AB जो होगा, AC जो होगा, that will be a straight line connecting the initial and final points। तो आपका ये LAC ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ILAC इंटू बी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही सब कुछ है, तो अगर एक ऐसा वायर है कैसा भी करके रखा हुआ है, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो इसका मतलब LAC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब आपका मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, बहुत बढ़िया। तो FMI LAC B साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ L, ठीक है। तो FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, जीरो, ठीक है। अगर आपका भाई साहब एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर को रखा है, अगेन भाई साहब जीरो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स ऑफ एनी लूप, वेदर इट इज सर्कुलर और कैसा भी, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आपका सेम है तो ऑब्वियसली आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बत्ती डाउन है, ठीक है, तो आपका L का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर आपने ट्रायंगल शेप में भी रख दिया है, बात वही है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। सो दिस विल बी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये वाला किया था कि हमने नहीं किया, तो किए क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। ओके, ये आपका भाई साहब L है, लेंथ, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द गिवन वायर। हाँ, आज गलत हो सही हो सब सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ILB साइन थीटा, इज ही करेक्ट? नहीं, क्यों? एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है अभी, आउटसाइड है कि इनसाइड है, आउटसाइड है। और आपका भाई साहब करंट किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। सो करंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर, तो आपका भाई साहब फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एंगल दैट इज देयर। अरे जो उसने बोला भाई साहब, बोलो कितना, 90 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। देखो करंट किसकी तरफ है, आपकी तरफ है। L आपको ऐसे दिख रहा है, ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है, 90। समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल आपने कोई एक लाइन ले लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब आपकी तरफ है, ये जो डॉट्स हैं ये आपकी तरफ हैं, ठीक है। तो ये आपका, अगर हम देखेंगे तो ये भले ही ऐसे रहने दो, लेकिन इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। सो दिस विल बी ILB साइन 90, विच इज ILB, ठीक है। सो इट विल नॉट बी ILB साइन थीटा, ठीक है, इट विल बी ILB। कोई बात नहीं, बर्थडे है बर्थडे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ILB क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन।
चलो भाई साहब इसको निकालना है फटाफट फटाफट। भाई साहब ये आज की तारीख में बर्थडे का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। हमारे टाइम पे तो मतलब थोड़ा थोड़ा कल्चर चालू हो रहा था। हमारे दादाजी से पूछ रहे होगे अगर, तो वो बोलेंगे कि यार अपन गए स्कूल में नाम लिखाने, एक नाम पिक, एक ऐसा डेट पिक कर लिया, हाँ इसी साल में हुआ रहेगा, हो गया वही बर्थडे। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। देयर वाज नो बर्थ सर्टिफिकेट। एक्चुअली में पहले कोई बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था। स्कूल में गए वैसा नाम निकालने के लिए, अच्छा कभी पैदा हुए थे पता नहीं यार, कभी पैदा हुए थे, हाँ ये 2-3 साल पहले पैदा हुए थे और श्रावण का महीना था, चलिए भाई साहब लग दिया नाम, बस वैसा ही हो गया। सो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज़, लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था। ओके, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर ए बी। आपका भाई साहब वायर ए बी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ये आप, हाँ डी ऑप्शन, क्यों? बताओ जल्दी से बताओ। नहीं बताना। क्या क्या क्या? ओके ओके, लेकिन यहां पे भाई साहब एक गर्लफ्रेंड एक बीवी कैसे संभालोगे भाई साहब? बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सिर्फ अगर बीवी को संभालना होता तो ठीक है, वो ILB हो जाता था, यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी है, कैसे संभालेंगे भाई साहब? हाँ आदित्य चैंपियन, हाँ बताइए। ILB ऐसे क्यों? ILB ऐसे? अरे भाई साहब देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे A से B तक है, A से B तक। आपको बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे भी घूम कर जाओ, आपका क्या मैटर करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है। तो भाई साहब डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को जोड़ दो भाई साहब, ठीक है। नहीं संभाल पा रहे हो तो उन दोनों में भाई साहब मिलाप करा दीजिए, मिल लीजिए एक दूसरे से, फिर बताइए क्या किया जाए, ठीक है। क्लियर है? गर्लफ्रेंड और बीवी को मिला दो भाई साहब, कुछ मांडोली हो जाएगी, अपन बच जाएंगे। ओके, ए से बी में जा रहे हैं हम, ए से बी में, नहीं मेरा नहीं है, तुम तो ऐसे देख रहे हो, अच्छा ए से बी की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपका यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 60, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे सिंपल है ना, देखो यहां पे क्या है, ये L है, ये आपका राइट एंगल बनेगा, ये आपका राइट एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया, लेट्स से परपेंडिकुलर, ये दोनों भी आपके क्या, देखो ये सब आपको फिजिक्स में प्रूव नहीं करना रहता है। वो अच्छा कॉन्ग्रुएंट बनेगा, ये 30 ये 30 ये 90 ये 90 ऐसे ऐसे कुछ नहीं लगाना है, सिंपल दिख रहा है भाई साहब, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनना ही बनना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर बनना है 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? हाफ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? L/2। तो ये हो गया भाई साहब आपका L/2, ये हो गया भाई साहब आपका L/2, ठीक है। ये जो L है, अब देखो ये L भी 90 डिग्री बना रहा है, ये L भी 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन मुद्दा ये है कि आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना L है, समझ में आ रहा है ये? तो मुद्दा ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में L कितना है आपका? L/2 प्लस L/2 दैट इज L। दिस L डेफिनेटली इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज कमिंग आउटसाइड, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी IBL sin 90। तो ये हो गया आपका ILB जो भी है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? IBL बहुत लोगों ने बोला, लेकिन लॉजिक ये है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। क्लियर है? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को आपको देखना है। ILB तो आप अलग अलग तरीके से भाई साहब इसको कर सकते हो। यहां पे देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका दिया हुआ है, ये L है, ये L है, ऑब्वियसली ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया भाई साहब 60। तो इस वाले में कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले में फोर्स इस तरफ, इस वाले में फोर्स इस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ, दुनिया भर की तमाम बातें हैं। लेकिन आप अगर देखोगे भाई साहब सिंपल तरीके से अगर हम देखते हैं ILB ही हो जाएगा, क्योंकि आपका एस एकदम शॉर्ट मेथड में देखो, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको दिया हुआ है। अच्छा ये हो गया भाई साहब आपका F, ये हो गया आपका F, इस पोर्शन के लिए फोर्स इधर, इस पोर्शन के लिए फोर्स इधर, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा भाई साहब। तो ऑब्वियसली दोनों अगर इक्वल फोर्सेस हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट भाई साहब एकदम बीच में से जाएगा बाइसेक्ट करते हुए, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये हो जाएगा F cos 60 इसकी तरफ से, F cos 60 इसकी तरफ से, मतलब 2F cos 60, ठीक है। और इधर होगा F sin 60, F sin 60, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये सब तमाम तामझाम है, ठीक है। तमाम तामझाम से भी आपको आंसर उतना ही आना है।
2f cos 60 मतलब कितना हो जाएगा 2f, और ये हो गया cos 60, cos 60 हो गया आपका 1/2, कैंसिलम f आ गया, f की वैल्यू क्या हो जाएगी IBL, ठीक है, IBL sin 60, ओके, IBL sin 90, दस ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपका बहुत लंबा मेथड है इस जगह पे पहुंचने के लिए। क्या ये मेथड समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो ये वाला जो था, ये वाला जो आपका वायर था, दिस द पोर्शन ऑफ दिस वायर विच वाज लाइक दिस, ए से बी ना भाई साहब, तो ये ए से बी है भाई साहब, ये वाला जो वायर है, ठीक है, दिस वाज मेकिंग ए सर्टेन एंगल, दिस वाज मेकिंग ए सर्टेन एंगल। इस वाले वायर पे फोर्स मैग्नेटिक का इधर लग रहा है, इस वाले पे इधर लग रहा है, दोनों के बीच में ऑब्वियस दोनों भी फोर्स सेम होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ दोनों का एंगल सेम बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री का, और दोनों में करंट भी सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब IBL तीनों भी फैक्टर्स आपके सेम है, sin 90 भी सेम है, सिर्फ भाई साहब डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा, दोनों के बीच में भाई साहब ऑब्वियस सी बात है 120 का एंगल बन जाएगा। और इसको 60-60 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट ही दोनों के लिए ऐड होगा, ये वाला कंपोनेंट है जो दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बोथ विल गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2f cos 60 विल बी द नेट फोर्स, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो नेट फोर्स कितना हो गया f नेट इज नथिंग बट ILB, ठीक है। अभी इसी चीज को अगर आप ऑल्टरनेटिवली करेंगे भाई साहब तो आपका कितना आ जाएगा, देखो सिंपल है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ले लो, सिंपल एकदम सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट कट है भाई साहब, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो ये आपका L हो गया, कैसे L हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भाई साहब, ये हो गया L, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे हो गया भाई साहब, यहां पे 60 डिग्रीज है, ये L है, ये L है, तो बट ऑब्वियस सी बात होगा दूसरा वाला भी आपका L ही हो जाएगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इन दोनों को अगर आप देखोगे तो दीज आर व्हाट आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये 30 है, ये 30 है भाई साहब, ये और ये सेम है, ये 90 हो गया, तो ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, तो ये वाले साइड्स आपके बराबर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियरम भाई साहब, क्लियरम, सबसे बेस्ट तरीका है भाई साहब, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। सो आपका हो गया ILAB sin थीटा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो L का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई साहब L, सॉरी अपना AB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा L, ठीक है। सो दिस विल बी L IBL sin 90 ILB, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। सो वी वुड ऑलवेज बी कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस आपका ये जो F है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये सवाल है, फटाफट से करना है। नहीं तू आज पेन नहीं चलाएगा तो भी चलेगा, चल चलो 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 फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। देखो यहां पे ना इस चीज को समझो, क्या आप बोलेंगे यार मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पे, सब में करंट आई जा रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अ क्लोज लूप PQRS कैरिंग अ करंट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन द सेगमेंट्स, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट PS इज F1, ठीक है, PS F, ये आपका भाई साहब F1 लग रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब सब में आई करंट ही जा रहा है, इसमें भाई साहब F4 लग रहा है लेट्स से, यहाँ पे F2 और यहाँ पे F3। मुझे बताओ फंडामेंटली आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एंड आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अलोंग द डायरेक्शन शोन द फोर्स ऑन द सेगमेंट QP, आपको भाई साहब इस वाले में F4 को निकालना है बेसिकली, ठीक है। फंडामेंटली आप क्या बता सकते हैं, फंडामेंटल फोर्स 0 होगा, क्यों 0 होगा भाई साहब, क्यों 0 होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 भाई साहब, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपका 0 होगा, कहीं से भी आप चलो, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर आपका 0 होगा तो ऑब्वियसली बात होगा फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सो लेट्स नाउ ऐड द फोर्सेस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे F1 F4 F3 और F2 अगर हम इन सबको सम अप करें तो इट विल गिव अस अ 0 वैल्यू, ठीक है। 0 वैल्यू भाई साहब कैसे हो जाएगा भाई साहब बताइए, यहां पे देखो अगर F1 की वैल्यू लूं मैं, ठीक है, F1 इधर है और इधर भाई साहब F3 है, F1 और F3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल हो जाएंगे बताओ,
बट बोलिए। कैंसिल हो जाएगा? पूछ रहा हूं भाई साहब, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों फोर्स डिफरेंट है? नहीं, F1 और F3 मैं बोल रहा हूं क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, क्या ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे? हाँ, IBL साइन थीटा होता है भाई साहब। साइन थीटा दोनों के लिए सेम है, ठीक है। B भी दोनों के लिए सेम है, I भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन L दोनों के लिए सेम नहीं है भाई साहब, इसीलिए दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वो दूसरे को भाई साहब माइनस करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F3 माइनस F1 हो जाएगा, क्योंकि L ज्यादा आपका किसका है? F3 का है, ठीक है, इस वाले पोर्शन का। ओके, F2 और F1 में बताइए भाई, F2 और F4 में बताइए, इसमें भी वही सीन होगा। तो अपन क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। सो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का भाई साहब टोटल कितना आ रहा है आपका? 0। x कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा? ठीक है, x कंपोनेंट में अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस F1 F2 F3 F4 ये क्या हो जाएगा? 0। आर वी क्लियर? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये तो आपका भाई साहब क्लोज लूप का मेथड है, ठीक है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज लूप होता है तो ऑब्वियसली भाई साहब उसमें टोटल आपका मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 हो जाएगा, राइट? स्कैन कर रही हो भाई साहब तुम उसका पेपर पूरा, जबकि दोनों अलग अलग पेपर है। ओके, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस? ओके, अब भाई साहब करते हैं, देखो F4 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। सो यहां पे F4 की वैल्यू हमने रखी F4, यहां पे ना ही हम उसको I कैप बोल सकते हैं और ना ही J कैप बोल सकते हैं, ठीक है। प्योरली ना ही ये I कैप है और ना ही J कैप है। I कैप मींस यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, J कैप मींस यूनिट वेक्टर अलोंग द आपका y एक्सिस, ठीक है। ओके, F4 को हमने भाई साहब F4 ही रखा, ये तो आपका समझ में आ गया। इज दिस क्लियर? क्योंकि क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, इसीलिए भाई साहब आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 है। यहीं पे है ना आप? ओके, तो ये आपका भाई साहब हो गया 0, ठीक है। F4 हो गया ये, दिस इज बेसिकली F4, इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम। F3 को अपन क्या बोल सकते हैं? यहां पे देखो F3 है, F3 को अपन ने भाई साहब लेट से हमने आई कैप क्यों ले लिया भाई साहब? वेक्टर में, अच्छा F3, हाँ ठीक है, F3 इस डायरेक्शन में है तो F3 आई कैप ले सकते हैं। देखो F3 जैसा एक वेक्टर है यहां पे, ठीक है। अरे आ जाओ भाई साहब। ओके, यहां पे देखो F4 को हमने F4 ही रखा बिकॉज वी आर नॉट अवेयर इसका x और y कंपोनेंट कितना है। F3 आपको किस डायरेक्शन में दिख रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को F3 एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो F3 का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप लिख सकते हैं। बोलो, पॉजिटिव x डायरेक्शन है तो माइनस आई कैप नहीं होगा, पॉजिटिव आई कैप होगा, ठीक है। तो F3 वेक्टर के जगह पे अपन ने क्या लिखा? F3 आई कैप, ठीक है। क्लियर है? ओके, अभी आते हैं भाई साहब F2 में। F2 किस डायरेक्शन में? F2 भाई साहब इस डायरेक्शन में, मतलब कौन से डायरेक्शन में है? आपका नेगेटिव y एक्सिस में। तो आपका क्या हो जाएगा? F2 एज अ वेक्टर विल बी व्हाट? F2 एज अ वेक्टर विल बी F2 j कैप, माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हो गया भाई साहब माइनस F2 j कैप। क्लियरम। ओके, अभी आते हैं भाई साहब इसमें F1 में। F1 किस तरफ है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस x के डायरेक्शन में। तो F1 का अगर मैं वेक्टर ले लूं, F1 वेक्टर विल बी F1 इंटू आई कैप माइनस, है ना, ठीक है। सो F1 की जगह पे हमने लिखा भाई साहब, ये F1 वेक्टर की जगह पे हमने क्या लिखा? माइनस F1 आई कैप। F2 के जगह पे भाई साहब अपन ने क्या लिखा? माइनस F2 j कैप, ठीक है। F3 यहां पे हो गया भाई साहब आई कैप और F4, इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया भाई साहब? 0, ठीक है। अभी F4 को आइसोलेट कर लीजिए, इन सबको इधर लेकर जाइए। तो आपका देखो, इसको अगर मैं आइसोलेट करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? F4 एज अ वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये दोनों भी आई कैप में हैं, इसको इधर लेकर जाओगे तो F1 माइनस F3 हो जाएगा, है कि नहीं? साइंस चेंज हो जाएंगे, F1 माइनस F3 आई कैप, ठीक है। और ये उधर गया तो ये हो गया भाई साहब प्लस F2 j कैप। समझ में आ रहा है भाई साहब?
एक्स एक्सिस में ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वाई एक्सिस में ये रिजल्टेंट वेक्टर है। जब आप कोई ऐसा वेक्टर लेते हो जहां पे ऐसा रहता है भाई साहब ए एक्स आई कैप और प्लस लेट्स से बी वाई जे कैप, ऐसा है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई साहब? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे भी वही होगा भाई साहब, ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया आई कैप, सो दिस विल बी f1 माइनस f3 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहां पे अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वेक्टर वाइज इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यही हो जाएगा f4 एज अ वेक्टर विल बी इक्वल टू f1 माइनस f3 आई कैप प्लस f2 j कैप। हाउएवर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, तो जिस तरह से हम रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का, तो आपका भाई साहब x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? हम बहुत बहुत बढ़िया। इसके बाद ये सब ओके अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं या कॉन्सेप्ट्स किए, वहां पे हमने अज्यूम कर लिया है कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है ना। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि आप सीधा सीधा उसमें L इंटू बी डाल रहे हैं। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है वो आपका आई एल बी क्यू वी बी, इन सारे केसेस में आपने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म लिया है। अभी क्या मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है? सो आंसर इज यस। ठीक है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी नॉन यूनिफॉर्म? क्या क्या क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नहीं, 180 डिग्री वाला नहीं बोल रहा हूं मैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है? तुम्हारा जो है यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 30, यहां पे 40, ऐसा हो जाएगा। अभी तक जितने भी आपने केसेस लिए हैं, चाहे मूविंग चार्ज का केस हो या करंट का केस हो, उस सब में आपने क्यू वी बी साइन थीटा लिया हुआ है या आई एल बी साइन थीटा लिया हुआ है। जहां पे चार्ज था आपने भाई साहब क्यू वी बी साइन थीटा लिया, जहां पे करंट है आई एल बी साइन थीटा ले लिया है। लेकिन इन सब में बी कांस्टेंट है आपका, बी इज नॉट चेंजिंग। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी चेंजेस देन, ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे क्या कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन आपका ऐसा सिनेरियो कब जनरेट होगा? जब बी आपका भाई साहब डिफरेंट हो जाए। अगर समझ लो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके बीच में आपने एक वायर को रखा है, ठीक है, तो वो तो भाई साहब सेम मैग्नेटिक फील्ड ही एक्सपीरियंस करेगा, राइट? सो व्हेन विल इट गेट ऑल्टर्ड? जब दो नहीं, उसमें भी दूर रखोगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ड्रॉप होएगा, लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ठीक है, हम यहां पे डेरिवेशन वगैरह तो देखेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आधा काम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, कब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा? दिस टॉपिक डेफिनेटली इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हेन विल इट वेरी? ये डिफरेंस कब आएगा? 2, 4, 6, 7, 8 जो भी है, इंक्रीज होता हुआ या डिक्रीज होता हुआ, ऐसा कब मिलेगा? हाँ, रेडियस किसका? देखो समझ लो ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई साहब? आपकी तरफ या इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, जो भी है, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आई एम पासिंग करंट थ्रू दिस वायर, ठीक है, करंट पास कर रहा हूं मैं इस वायर से, तो क्या इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? ओके, अभी ये जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भाई साहब ऐसे जा रहा हो या ऐसे जा रहा हो, वो डायरेक्शन बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो कांस्टेंट है, चाहे वो आपकी तरफ हो, आपसे दूर हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो, वो कांस्टेंट है। लेकिन इस वायर से जितना दूर आप जाएंगे, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, आप इस वायर से जितना दूर जाएंगे, क्या वो डिक्रीज होता जाएगा? ठीक है, सो दैट इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, जब तक आपने एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज को रख दिया, वो कांस्टेंट ही रहेगा भाई साहब। लेकिन जब आप किसी करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं, उस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है
और इससे आप जितना दूर जाएंगे वो धीरे 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 घटता जाएगा. So there will be a considerable decrease. This type of magnetic field is known as this variable magnetic field or non-uniform magnetic field. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो फोर्स हमने भाई साहब यहाँ पे क्या क्या भाई साहब पढ़ लिया है. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, फोर्स ऑन एन आर्बिटरी शेप करंट कैरिंग वायर, समझाओ ना, ठीक है, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन आर्बिटरी शेप करंट कैरिंग वायर. आर्बिटरी शेप मतलब समझा, ऐसा कर दिया भाई साहब आर्बिटरी शेप. जब तक भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा. सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड. फोर्स ऑन अ क्लोज करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन फाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स, करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो लेट्स स्टडी दिस पीपल. ठीक है, समझो भाई साहब आपका कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में ये हम पढ़ चुके हैं बेसिकली. ठीक है, ये तो डेरिवेशन है बेसिकली. आपका डीएफएम क्या हो जाएगा, एन ए डी एल वी वी डी बी साइन थीटा. हमने भाई साहब टोटल फोर्स ऑन द वायर निकाला तो डीएफएम हो गया. सो व्हाट वी गॉट इज आई बी एल साइन थीटा. ठीक है, आई बी एल साइन थीटा का डेरिवेशन है ये बेसिकली. ओके, इट विल ऑलवेज बी एल इंटू बी एंड नॉट बी इंटू एल. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. आई एल इंटू बी होगा, एल विल बी द फर्स्ट वन एंड एल इज व्हाट, L is the magnitude of the length but direction of the current. ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंथ का लेकिन डायरेक्शन करंट का. ठीक है, दैट इज बेसिकली L. दैट्स व्हाट वी मीन बाय L एज अ वेक्टर. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, L A C इंटू बी, L A C इंटू बी हो गया भाई साहब ये. ठीक है, दिस विल बी L A C इंटू बी. तो आपने यहां पे देखा, देखो फोर्स ऑन अ क्लोज करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे देखो अभी तक हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बातें करते आ रहे हैं. ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, राइट हैंड साइड की तरफ हो, टुवर्ड्स यू हो या अवे फ्रॉम यू हो, ऑल ऑफ दीज आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है, ओके, फोर्स ऑन द वायर. अभी भाई साहब यहां पे लेट्स से आपका एक सेमी सर्कुलर ऐसा वायर है, इसका रेडियस r दिया हुआ है. ठीक है, आपको यहां पे फोर्स निकालना है. फोर्स ऑन द वायर AC. इस AC वायर पे कितना फोर्स होगा, सवाल है. इस AC वायर पे कितना फोर्स होगा, A से लेकर C तक है. ठीक है, ऐसे रखा हुआ है सेमी सर्कुलर आर्क में, इसका रेडियस है R. ठीक है, इस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस मतलब आपकी तरफ, अंदर की तरफ. ओके, चलिए भाई साहब अंदर की तरफ है, तो कितना हो जाएगा आपका फोर्स इस पे, ILB साइन थीटा. कौन सा, अभी थीटा क्या है, तो ILB वैसे निकालेंगे और यहां पे L क्या होगा, AC होगा. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला होगा AC. AC मतलब कितना हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट. बार बार मैं बोल रहा हूं ये शॉर्टकट है. ठीक है, वरना आपको ऐसे ऐड करते रहना पड़ेगा. ठीक है, देखो इसका और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2R. तो L कितना हो गया आपका 2R. ठीक है, और L की वैल्यू हो गई 2R और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 90. ठीक है, क्योंकि आपका करंट का डायरेक्शन, तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया. ठीक है, सो व्हाट विल दिस बी, ILB. ठीक है, ILB. ये मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, ये L कितना हो गया भाई साहब आपका 2R. तो ये हो जाएगा 2IRB होना चाहिए यार मेरे हिसाब से. तो ये हमने कहा गलती कर दिया. अच्छा अच्छा, L की वैल्यू 2R हो गया ना. हाँ ठीक है, ILB लिख दो या 2R. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 2IRB. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी 2RB. तो आपका भाई साहब ये हो गया 2R, ये हो गया लेंथ ऑफ AC. ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसका बताइए. अच्छा, यहां पे सवाल को समझिए. ठीक है, यहां पे एक वायर दिया हुआ है आपको, एक वायर दिया है जिसमें करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ऑब्वियसली इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, अभी करंट जो है ये ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है. मुझे बताइए हाउ विल इट एक्सपीरियंस द फोर्स, हाउ विल इट एक्सपीरियंस द फोर्स. ना ना भाई साहब जीरो होगा. चलिए ओके, मैं आपको टोटल फोर्स निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. फाइंड द टेंशन इन द करंट कैरिंग रिंग केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में टेंशन, इस लूप को हमने रखा हुआ है. टेंशन मतलब क्या होगा, देखो ऐसे लुस्त पुस्त अगर लूप पड़ा होगा ना, ऐसे हो जाएगा एकदम. ठीक है, ये टेंशन में है.
जैसे अगर आपने भाई साहब कोई स्ट्रिंग यहां से लटका दिया है, ऐसे है भाई साहब, लेकिन जैसे ही उसमें कोई वेट लगा देंगे तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। सो देर इज अ टेंशन दैट विल डेवलप इन दिस वन, ऑल्दो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, बट देर विल बी अ टेंशन ऑन इट। क्या ये इसको समझ पा रहे हैं? देखो भाई साहब, इसमें ये एक सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट आई कैरी हो रहा है। आपका बोलना है कि भाई साहब यहां पे रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा, यस करेक्ट, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, लेकिन इन सारे विंग्स में अगर आप देखोगे देयर विल बी अ फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स इज जीरो। जैसे जैसे भाई साहब आपने इसके पहले देखा वो किया ना, F1 F2 F3 F4, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जब आप फोर्सेस को ऐड कर रहे हो तो वो जीरो आ रहा है। तो इस फोर्स की वजह से क्या इसमें एक टेंशन डेवलप होगा? यस, टेंशन डेवलप होगा। मतलब कैसा है, आपने लुफ्त पुश उसको छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही आई करंट पास करेंगे वो ऐसे हो जाएगा तब से, ठीक है। इट विल बेसिकली अज्यूम अ सर्कुलर शेप, इट विल अज्यूम अ सर्कुलर शेप। फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज जीरो, फोर्स इज एग्जिस्टिंग एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू क्रिएट अ टेंशन इन द रिंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। नाउ अभी फोर्स का देखो डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करोगे। तो यहां पे देखो ये वाला समझ लो, ये करंट आई जा रहा है, ये करंट ऐसे आई जा रहा है, और आपका भाई साहब यहां पे इट इज टूवर्ड्स, मतलब ये टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो कैसे डिटरमिन करोगे फोर्स क्या होगा? फोर्स किस तरफ होगा? एक जो एकदम बचपन में पढ़े थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद है क्या होता है भाई साहब? लगा दो भाई साहब फोन पे। दिस इज व्हाट फोर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज ये फोर्स है, दिस इज बेसिकली फोर्स, दिस इज फोर्स एंड दिस इज, नहीं, फोर्स हमेशा थंब रहेगा, लेफ्ट हैंड रूल है। अरे भाई साहब दिस विल ऑलवेज बी फोर्स, ठीक है, दिस विल बी फोर्स। अगर आप ये नहीं भी लगा रहे हैं, एल इंटू बी लगाइए, चलिए, ठीक है। हमारा एफ क्या है? एल इंटू बी। एल किसकी तरफ है अभी फिलहाल इसमें? एल किसकी तरफ है? इस तरफ है, ठीक है, एल, ठीक है। और बी किस तरफ है भाई साहब? इस तरफ है। तो एल इंटू बी, एल से आप बी की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट, इसको जरा डिटरमिन कीजिए फटाफट, एक मिनट।
ओके देखिए इसको समझिए। तो यहां पे देखो एल का डायरेक्शन क्या, आपका फोर्स क्या होता है, अरे यार देखो यहां पे आपका आई का डायरेक्शन इस तरफ है, दैट इज एल का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट बच्चा पार्टी, आई एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी। अभी आपका एल का डायरेक्शन इस तरफ है ना, इस तरफ है, बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। तो आई ये एल से आप बी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे देखो ये दोनों प्लेन्स हैं, ठीक है, एल से आप बी की तरफ जा रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ परपेंडिकुलर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपका एल है और इधर भाई साहब आपका बी है, बी इज गोइंग इनवर्ड, तो आपका एल से बी की तरफ तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा ही भाई साहब इधर भी होगा, तो आपका भाई साहब फोर्स किधर हो जाएगा, इस तरफ। ऐसा ही भाई साहब इस तरफ भी होगा, देखो चाहे तो देख लो, ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा एल, और बी किस तरफ है भाई साहब, अंदर की तरफ, तो ये आपका एल है, ठीक है, और बी आपका अंदर की तरफ, मतलब आप एल से बी की तरफ जा रहे हो तो आपका फोर्स किस तरफ आएगा भाई साहब, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहां पे भी होगा, इस तरह से यहां पे भी होगा। तो सारे पॉइंट्स में आपका फोर्स किस तरफ आ रहा है भाई साहब, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। एट ऑल द पॉइंट्स द फोर्स विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और इसी की वजह से इसमें एक टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। सो दिस इज द टेंशन दैट बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट, आपको भाई साहब ये वाला टेंशन बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। सो अभी हम आते हैं इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम पे। तो समझ लो हमने कोई एक पोर्शन ले लिया इसका, ठीक है, हियर थ्रू द नेट फोर्स, हमने यहां पे माना कि भाई साहब इस पूरे ए बी सेक्शन में लेट्स से आपका फोर्स भाई साहब ऊपर की तरफ है, ठीक है। हियर थ्रू द नेट फोर्स ऑन द वायर इज जीरो, देखो पूरा फोर्स अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली समेशन करेंगे, अगर लाइट जाएगी अभी, ओके। सो आपका भाई साहब ये हो गया आपका ए बी सेक्शन, दिस इज बेसिकली सेक्शन ए बी, ठीक है, ओके। हियर दो द नेट फोर्स ऑन द वायर जीरो है, भाई साहब आपका जो नेट फोर्स है वायर पे वो क्या है, जीरो है, मतलब पूरे वायर पे आपका फोर्स कितना है, जीरो है। कभी तो कुछ अपने से कर लो भाई साहब तुम, हाँ। नेट फोर्स ऑन दिस एंटायर वायर इज जीरो, हियर दो द नेट फोर्स ऑन द वायर इज जीरो, एज इट इज अ क्लोज लूप, टेंशन एग्जिस्ट इन द लूप, टेंशन भाई साहब एग्जिस्ट करेगा। कंसिडर द फोर्स इन स्मॉल एलिमेंट ए बी, अभी हम स्मॉल एलिमेंट ए बी पे आते हैं, ठीक है। लेट्स से इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें फोर्स एफ बाहर की तरफ है, ये वाला एंगल आपका डी थीटा है, ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। अभी ओके ये वाला आपका डी थीटा हो गया, ये वाला आपका डी थीटा हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे ये आपका क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, देखो, ठीक है। ये वाला आपका 90 डिग्री होगा, टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है, ओके। ये वाला भाई साहब आपका डी थीटा है, मतलब ये वाला एंगल देखो, ये और ये दोनों भाई साहब आपके पैरेलल हो जाएंगे, मतलब आपका ये पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल है, तो ये डी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, डी थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपका टेंजेंट है जिसमें टेंशन एक्ट कर रहा है, द टेंशन इज एक्टिंग अलोंग द वायर, तो मतलब हर जगह पे ये टेंशन ऐसे इट विल बी एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल पॉइंट, ठीक है। तो टेंशन इस टेंजेंशियल पॉइंट पे है, इसका भाई साहब अभी हमको कंपोनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट अगर मैंने निकाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट का भाई साहब ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल, ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। तो अगर ये वाला डी थीटा है तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा। हाउ, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर भाई साहब दो पैरेलल लाइंस होते हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस में से ट्रांसवर्सल जाता है तो ये भाई साहब आपका जो जेड फॉर्म होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। अभी देखो रेडियस और टेंजेंट में कितना होता है, 90। अगर ये डी थीटा है तो ये वाला कितना होगा, बोलो, 90 माइनस डी थीटा, 90 माइनस डी थीटा। अगर ये भाई साहब आपका कितना है, 90 है, दिस इज बेसिकली 90। तो अगर 90 में ये वाला 90 है, देखो ध्यान से देखो, उसमें से 90 माइनस डी थीटा ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये डी थीटा पे हम आए, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड बच्चा पार्टी? ये वाला आपका भाई साहब डी थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा, डी थीटा।
ये वाला आपका 90 है बिकॉज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। अभी अगर मैं इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को लूं तो ये वाला कितना हो जाएगा 90। तो अगर ये वाला भाई साहब आपका 90 हो गया, जिसमें से 90 माइनस थीटा को अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा डी थीटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग डी थीटा। ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम इस टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये टेंशन अगर हमने भाई साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला इसका तो ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, और अगर हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला तो टी साइन डी थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी यहां पे देखो ये जो फोर्स है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड वी नो इट वाई। ठीक है, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस मिल रहे हैं आपको? इस पॉइंट पे मिल रहा है आपका टी साइन थीटा और इस पॉइंट पे मिल रहा है आपका टी साइन थीटा। सिंस इट इज बैलेंस्ड, hence we can say that the total upward force will be equal to total downward force, total left side force will be equal to total right side force। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, कंसिडर द फोर्स इन द स्मॉल एलिमेंट ए बी। तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? आई एल ए बी साइन थीटा, है ना। एल ए बी की वैल्यू कितनी? देखो अभी आप बोलोगे भाई साहब नहीं ये वाला नहीं, हमको ये वाला लेना है। भाई साहब वो बहुत छोटा है, तो मतलब इन दोनों को आप सेम मान सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यही वाला लेना है आपको एल ए बी, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? आई एल ए बी साइन थीटा। क्लियर है भाई साहब? आई एल ए बी साइन थीटा। एल ए बी की वैल्यू अगर आप देखोगे आर्क लेंथ कितना होता है? आर इंटू थीटा होता है। ठीक है, आर इंटू थीटा होता है। तो यहां पे आपका थीटा कितना है? ये हो गया आपका 2d थीटा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? आई एल ए बी साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आई एल ए बी साइन थीटा। अभी एल ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 2d थीटा, क्योंकि आपका देखो कोई भी आर्क जो होता है, ठीक है, समझ लो अगर ये बीच में थीटा है तो अगर हम आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, लेट्स से ये रेडियस आर है, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इस सेगमेंट एल ए बी का कितना लेंथ निकालेंगे? आर, और यहाँ पे डी थीटा दिख रहा है तो ये हो जाएगा 2d थीटा, आर 2d थीटा। ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब? ओके, सो यहाँ पे आपका एल ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 2d थीटा आर, 2d थीटा आर, ये हो गया भाई साहब एल ए बी। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या है? आई एल ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो आप भाई साहब इस एफ की वैल्यू निकालो भाई साहब। यहाँ पे आई एल ए बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2d थीटा आर, और ये हो गया बी साइन 90, क्योंकि 90 होगा भाई साहब, 90 होगा भाई साहब, 90 होगा, 90 होगा। ठीक है, तो ये हो गया बी साइन 90, तो ये हो गया आई 2d थीटा आर बी। क्लियर है? यूं यहाँ पे फोकस कर रहा था तो मैंने नहीं ठीक है यार, चलेगा। ठीक है, आई डू, ये हो गया भाई साहब आई 2d थीटा आर बी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आपका एफ का वैल्यू कितना हो गया? एफ का वैल्यू हो गया भाई साहब कितना? आई 2d थीटा आर बी फ्रॉम द फिगर। अभी भाई साहब देखो यहाँ पे एफ किसको बैलेंस कर रहा है भाई साहब? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये टी कॉस थीटा इधर है और टी कॉस डी थीटा इधर है, ये दोनों आपस में ऑब्वियसली कैंसिल होंगे। दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे विल ऑब्वियसली कैंसिल ईच अदर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द आपके वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस एफ उस डायरेक्शन में है और टी साइन थीटा दो इधर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर वी कैन से एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने? आई 2d थीटा आर बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आई 2 थीटा कैसे आया? आई 2d थीटा आर बी। आर बी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? हम ठीक है, ओके, सो फ्रॉम द फिगर 2 साइन, आपने भाई साहब इस वाले टी साइन थीटा को और इस वाले टी साइन थीटा को ऐड किया, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स। तो 2 साइन डी थीटा विल बी इक्वल टू एफ। जब थीटा की वैल्यू बहुत लो होती है, जब थीटा की वैल्यू बहुत लो होती है, वी कैन से साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। साइन डी थीटा विल बी इक्वल टू डी थीटा। तो यहां पे हम 2t साइन डी थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डी थीटा। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब आपका कितना हो गया? 2d थीटा इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो आपका 2t डी थीटा ये कितना हो जाएगा? 2 2d थीटा आर बी। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू कितनी हो गई? आई आर बी। ठीक है, इस तरह के सवाल भाई साहब आपके बन सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे आपका एक सर्कुलर लूप है। यू आर ऑब्वियसली अवेयर दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप इज 0, बट व्हाट यू आर आस्क्ड हियर इज दैट व्हाट इज द टोटल टेंशन डेवलप्ड इन दिस लूप। और ये टेंशन जो डेवलप हो रहा है ये भाई साहब हर एक सेगमेंट के फोर्स के वजह से हो रहा है। हर एक सेगमेंट में एक फोर्स लग रहा है विच इज बेसिकली बल्जिंग इट आउट एंड हेंस इट इज एक्सपीरियंसिंग अ टेंशन। ठीक है, और इसी टेंशन का वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आई आर बी हो गया। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? और रिपीट टेलीकास्ट की जरूरत है? चलें आगे, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल कम टू अ डेरिवेशन जहां पे
हम ये सब हम कर चुके हैं, मतलब दिस वाज जस्ट अ सवाल ऑन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिराइव होता है. ठीक है, सो लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड एक एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रॉस है, मतलब इट इज गोइंग इनसाइड. ठीक है, तो गोइंग इनसाइड है भाई साहब, क्रॉस है मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अभी इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया भाई साहब. अभी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से ये वाला फील्ड तो आपका भाई साहब यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो डिस्टेंस के साथ वेरी होता जाएगा. उसके सामने आपने एक और कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट जा रहा है. ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें कैसे वेरी करेगा, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड हियर. ओके, नाउ फोर्स ऑन फाइनाइट. देखो पहले तो हमने ये वाला एक क्या लिया हुआ है भाई साहब, इनफाइनाइट वायर लिया हुआ है. इनफाइनाइट वायर I1 इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये ऐसे जा रहा है भाई साहब आपकी तरफ. ये है ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. अभी भाई साहब ये वाला है, तो इसमें भाई साहब कैसे जा रहा है, ऐसे. अभी ये आपकी तरफ, इसका भी आपकी तरफ और इसका भी आपकी तरफ, तो दैट इज हाउ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. ओके, अभी फोर्स ऑन द फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, कंसीडर अ वायर AB प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर. ये आपका इनफाइनाइट वायर है और ये आपका फाइनाइट वायर है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड A. अभी देखो ये वाला इनफाइनाइट वायर है, ये वाला आपका फाइनाइट वायर है. इट हैज गॉट अ फाइनाइट लेंथ L. It is carrying current I2 in this direction. It will have a magnetic field of course, but due to this there is a magnetic field. ठीक है, ये एक इनफाइनाइट वायर है. ठीक है, अभी अगर हम ये वाला डायरेक्शन देखें, देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, रिकॉल कीजिए. अगर कोई इनफाइनाइट वायर होता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट A और R इज हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4 पाई. आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू I बाई A होता है. याद कीजिए, नहीं याद आ रहा है. ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाई R होता है. साइन थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बट इनफाइनाइट वायर में ऑलमोस्ट 90 के बराबर हो जाएंगे. भाई ये वाला याद है कि नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई. अगर कोई आपका वायर है और यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये वाले पॉइंट पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन R था. ऑब्वियसली भाई साहब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू इज क्लोज टू 90 डिग्रीज बिकॉज इनफाइनाइट लेंथ है. तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कर डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2. तो ये हो गया 2I1 अपॉन A. A इज बेसिकली द डिस्टेंस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. हम भाई साहब आप लोग ऐसे मुंडी हिला रहे हैं ना, बहुत कंफ्यूजन है. कौनो प्रैक्टिस ना होता है रे, क्या करेंगे इनके साथ भाई साहब. ये आपका देखो एक इनफाइनाइट वायर है और इस पॉइंट पे इनफाइनाइट वायर के आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेट्स से ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है और ये लेट्स से डिस्टेंस कितना है, लेट्स से R है. तो आपने भाई साहब इसको डिराइव किया था म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन 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 R. ठीक है, R की वैल्यू लेट्स से A ले ली हमने यहाँ पे, तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई. जब इनफाइनाइट वायर होता है तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री. देखो ये इसके बहुत करीब आ जाएगा, तो ये वाला अगर 90 है तो ये वाला भी ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा. सो दिस विल बी हाउ मच, साइन 90 दैट इज 1 प्लस 1. ठीक है, और ये हो गया R की जगह पे A ले लिया तो यह हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A. समझ में आ रहा है ये भाई साहब. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे आपका भाई साहब दिस इज व्हाट इट इज. अगर आपने A डिस्टेंस लिया हुआ है तो इस A डिस्टेंस पे इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई A. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. अभी इसका एक B डिस्टेंस भी तो है. ठीक है, ये एक फाइनाइट वायर है तो B डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, यहां पे सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज होकर A प्लस L हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. वही म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I A प्लस L हो जाएगा. ये आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. हम ठीक है. सो तो अभी आप बताइए क्या ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की सिनेरियो क्रिएट हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई साहब. ये वाला B और ये वाला B सेम नहीं है. ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस infinite wire there is a magnetic field. At this point due to this infinite wire there is a magnetic field. However both are different because यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो दोनों में अलग अलग है, इसीलिए हम बोल रहे हैं दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो अभी भाई साहब कौन इसमें से बड़ा हो जाएगा, विच वन विल बी बिगर, दिस वन और दिस वन, दोनों भी बे हैं.
कहाँ ए कहाँ बी बोल रहे हो, ये वाला ना, अच्छा इसका डिनोमिनेटर में है इसके लिए ए बोल रहे हो, अरे पहला वाला बोलो ना भाई साहब, ए क्यों बोल रहे हो उसको भाई, वो पूछा हूँ, खैर जान दो, ये बोल रहे हो ना, दिस इज बिगर, तो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी माइनस बी डैश वट एवर, अगर समझ लो भाई साहब हमने यहाँ पे बी डैश डाल दिया तो बी माइनस बी डैश या B1 माइनस B2, आर बी क्लियर, क्लियर, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गेटिंग एक्सपीरियंस बाय दिस। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लेंगे dx, ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंटल लेंगे भाई साहब dx, और फिर इसको टुक 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 ऐड करते जाएंगे, दिस विल बी इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। इंटीग्रेशन का भाई साहब बताइए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, तो आप देखो जब ये a डिस्टेंस पे है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इतना, जब ये a प्लस एल डिस्टेंस पे है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इतना, तो हम यहां पे क्या मान लेंगे, जब ये x डिस्टेंस पे हो, ठीक है, x डिस्टेंस पे हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स, ठीक है, 2i बाई एक्स, ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। अगर भाई साहब हमने इसको dx में किया तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ix, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका dx लेंथ की वजह से, है ना, करंट एलिमेंट आपका भाई साहब कितना हो जाएगा। तो इसी तरह से इन सारे dx's को अपन ऐड करते जाएंगे टुक 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 यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस से लेकर यहां तक। अभी हमने मान लिया है कि ये वाला डिस्टेंस आपका dx है, इस dx की वजह से कितना फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है, सो फोर्स ऑन द फाइनाइट करंट वायर, ये आयुष पटेल आया क्या, ओ ठीक है, ओके, नहीं ऐसे ही याद आया, ओके, bx इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i1 बाई एक्स, क्लियर है भाई साहब, 2i1 बाई एक्स, आर बी क्लियर ऑन दिस, df हो गया ये, ओके, fm की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, i l इंटू बी, ठीक है, l इंटू बी, यहां पे मुझे बताइए l क्या होगा, देखो यहां पे ये वाला करंट है, यहां पे ये dx है, ये वाला करंट इधर कितना है, i2 है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, x पे है, आपने dx लेंथ लिया हुआ इसका, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखो यहां पे, ठीक है, तो यहां पे हो गया fm i l इंटू बी, i2 dx bx साइन थीटा, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो देखो पहले अपन इसको समझते हैं, यहां पे bx जो यहां पे देखो इस पॉइंट पे इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इस पॉइंट पे इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये तुम पहले निकाल रहे हो, ड्यू टू करंट i1 विच इज फ्लोइंग इन दिस इनफाइनाइट वायर एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड, ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, बताइए भाई साहब, bx म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स, क्या ये समझ में आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, 2i1 बाई एक्स। अभी ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, फोर्स के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई एल इंटू बी, ठीक है, आई एल इंटू बी, लेकिन अभी आई क्या होगा, I2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप इसको ये वाला करंट है, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो इसके वजह से इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब, तो यहां पे जो होगा और यहां पे जो होगा और यहां पे जो होगा या यहां पे जो होगा, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो अभी आप पर्टिकुलरली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं विच इज ऑफ लेंथ dx एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस infinite current carrying wire. So what you have calculated so far is the magnetic field which will be applicable due to this infinite current carrying wire at this particular point, which has a value of mu naught by 4 pi 2i1 by x. Are we clear? Okay. अभी इसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स है आपका I इंटू एल इंटू बी, ठीक है, I यहां पे कितना होगा, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, नॉट ऑन दिस वन, ठीक है, तो यहां पे I कितना फ्लो हो रहा है भाई साहब, I2, ठीक है, L की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो जाएगी, पूरा L नहीं, इतना dx, ठीक है, तो I2 dx, क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, इनटू bx, यहां पे भाई साहब आपका bx, और ऑब्वियस सी बात है भाई साहब b का वैल्यू कितना है, नीचे अंदर की तरफ, ठीक है, I भाई साहब इस तरफ आ रहा है तो sin 90 हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली sin 90, sin थीटा, दिस विल बी sin 90, ठीक है, fm की वैल्यू I L इंटू बी लेंगे तो df की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 b dx sin 90, आर बी क्लियर, ओके, अभी df की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, I2, अभी हम b को एक्सपैंड करेंगे, सो दैट विल बी हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i1 बाई x dx, आर बी क्लियर टू दिस वन।
अब इसका करना है हमको क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके कौन कौन से टर्म्स बाहर आ जाएंगे, I2 बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2I1 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा भाई साहब, x। तो dx बाई x का इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा, हाँ 1/x का इंटीग्रेशन, आज आपका बर्थडे है, आज आपका बर्थडे है। नहीं -1/2x। धन्य हो भाई साहब। ओके भाई, इंटीग्रेशन भूल गया हो तुम लोग यार। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 है ना भाई साहब। यहां पे आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, log x। तो कहां से तुम लोग को x रेस टू -2 पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो। अरे d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, log x। तो वही तो कर रहे हो तुम यहाँ पे, dx बाई x का इंटीग्रेशन, तो ये कितना आएगा, log x। और log x मतलब एक्सपोनेंशियल x, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए सर, अब आपका बर्थडे है सर। ठीक, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम। भाई साहब यहाँ पे ये सारा जो है तो आपका बाहर आ जाएगा, I2 I1 2 4 पाई म्यू नॉट, बचेगा अंदर dx बाई एक्स जिसका आपने कचूमड़ बना डाला। ठीक है, होना चाहिए भाई साहब log x सिंपल में, और पता नहीं 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, पता नहीं सब आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पे, पार्लियामेंट बना डाला है भाई साहब। मुद्दे का रेजोल्यूशन नहीं होगा लेकिन डिस्कशन होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑन द फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2b dx sin 90, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट 2I बाई ए। ठीक है, df की वैल्यू हो गई भाई साहब इतनी। अभी हाँ, यहाँ पे आपका जो log x है जो आएगा वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक आएगा, a से लेकर ये l, a प्लस एल। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगा, a से लेकर a प्लस एल तक होगा। म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, 2I1 I2 बाहर, और हाँ तो आपका अंदर बचा dx। तो यहाँ पे a और कहाँ तक, a प्लस एल तक, dx बाई एक्स। तो आपका कितना आ जाएगा बोलो, df विल बी इक्वल टू log a प्लस एल माइनस log a। क्लियर है भाई साहब, तो दैट विल बी log a प्लस एल अपॉन a। क्लियर है, तो यहां पे हो जाएगा log, ये ln x क्या होता है आदित्य, जल्दी जल्दी बताओ भाई साहब, ln x क्या होता है, देखो देखो आई log x, log x सिर्फ log, ओके। ln मतलब क्या होता है, सिर्फ log, हाँ नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग क्या होता है, तुम लोग भाई साहब डूब रहे हो भाई साहब बहुत बुरी तरह से। लॉग अगर आपका बेस एक्सपोनेंशियल है, लॉग बेस ई में है, तो उसको अपन बोलते हैं ln। ठीक है, यहां पे जब भी देखो, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं या लिमिट्स होता है या कंटिन्यूटी होता है मैथ्स में, आप लॉग को हमेशा बेस ई में लेंगे। आपका जो लॉग टेबल होता है वो बेस 10 में होता है। ठीक है, लॉग बेस 10 होता है, लेकिन आप जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट जो भी करेंगे उसमें हमेशा लॉग बेस ई आएगा। ठीक है, लॉग बेस ई कितना होता है अगर आपको कन्वर्ट करना रहा तो, लॉग बेस 10 में, अरे शाबाश, ठीक है 2.303 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आपका ln मतलब होता है लॉग बेस ई, लॉग बेस ई एक्स ए प्लस एल और ए। ठीक है, क्लियर है, इसका आप लॉग टेबल नहीं देख सकते क्योंकि लॉग टेबल आपका जो कॉन्फ़िगर्ड है वो आपका बेस 10 पे है। ठीक है, ये आपका लॉग बेस ई है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, म्यू नॉट I1 I2, ये मत करो भाई साहब, ये 4 पाई का कभी 2 पाई मत किया हो, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे क्यों कर दिया इसको ऐसा, अच्छा वो 2 बाहर निकाला तो उसको कैंसिल कर दिया, 4 पाई रखा करो भाई साहब। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए, तो यहाँ पे हो गया आपका म्यू नॉट I1 I2 लॉग बेस ई 2 पाई ए प्लस एल बाई ए प्लस एल माइनस ये ऐसा क्यों हो गया,
डिवाइड हो जाएगा, log a माइनस log b होता है log a बाई b, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखो करके दिखाया है, 1/x का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, log x, ln मतलब log ex, मतलब प्रीवियस बैच में भी यही सी हुआ था। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके समझ में आ गया भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए इसको करिए भाई साहब फटाफट फटाफट। कितना आया, यू म्यू1 i1 i2 2 पाई log a प्लस एल अपॉन ए। चलिए 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 फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। ओए आपका भाई साहब ये स्क्वायर है, हो गया, डन डन डन, जल्दी 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 फटाफट यार। नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप ऑफ साइड डी, यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्यों? हाँ नहीं अभी भी है, परपेंडिकुलर टू वायर है। देखो भाई साहब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ठप अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स 0 क्यों नहीं होगा? हाँ नॉन यूनिफॉर्म है भाई साहब। अगर यूनिफॉर्म रहता तो ये भाई साहब नेट फोर्स 0 नहीं होता, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब आप जैसे जैसे यहाँ से आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। सो सिंस इट इज एक्सपीरियंसिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस विल ऑल्सो वेरी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो इसके लिए आपका सीधा सीधा आप 0 बोल देते थे, द मैग्नेटिक फोर्स विल हैव बीन 0, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता था दैट वुड हैव बीन 0। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब बताइए, फाइंड नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप ऑफ साइड डी, कैसे करेंगे भाई साहब इसको? अरे भाई साहब बोलो जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे क्या है, ये इस वाले फॉर्मूले को निकालो, म्यू नॉट i1 i2 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए। अभी देखो यहाँ पे कितना फील्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी i2। अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को निकालते हैं तो एफ नेट कितना हो जाएगा, देखो f1, ये आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ठीक है। तो आपका f1 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, f2 इस डायरेक्शन में, f3 इस डायरेक्शन में, f4 इस डायरेक्शन में। आप ऐसे डायरेक्शन कैसे बता पा रहे हो? किसी भी क्लोज लूप में जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ऑब्वियसली आपका फोर्सेस ऐसे डायरेक्शन में होंगे। इसके पहले तक क्या हो रहा था, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था ये कांस्टेंट था, जिसकी वजह से F1 F2 F3 F4 सब ये F3 और F1 आपस में कैंसिल, F2 और F4 आपस में कैंसिल। अभी क्या हो रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड डिफर हो रहा है, ठीक है, दैट इज द ओनली, अदरवाइज द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर एज वेल। डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर गोइंग टू रिमेन द सेम,
ठीक है। जो आपका क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन था, वही क्लोज लूप आपके नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हैज चेंज, बिकॉज ऑफ विच द रिजल्टेंट फोर्स नाउ विल नॉट बी जीरो। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपके कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आपके फोर्सेस के डायरेक्शन जो थे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्सेस के डायरेक्शन वही रहेंगे, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज आपके आपस में भाई साहब क्या होंगे, कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड ही अलग होगा। ओके, तो चलिए भाई साहब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अभी अभी हमने निकाला भाई साहब, क्या होता है F1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई लॉग बेस E। यहां पे कितना होगा, देखो F1 अगर हम सॉरी F1 है ना भाई साहब, ये लॉग E A प्लस D, है ठीक है। तो F1 प्लस F3 जीरो कैसे हो गया, ये F2 होगा भाई साहब, ये तो क्या बेवकूफ बना रहे भाई साहब। नहीं नहीं, अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं। हाँ, ऑपोजिट ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा, F1 प्लस F3 जीरो, लेकिन ये मैग्नीट्यूड कहां से हो गया भाई साहब। ओके, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलिए यहां पे अगर हम इसको A प्लस डी मानते भी हैं, एक्चुअली में देखो यहां पे इसका लेंथ सेम है, इसका लेंथ सेम है, करंट जो इधर जा रहा है इधर भी उतना ही आ रहा है, इसका डिस्टेंस भी इस वायर से सेम है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा वो इस तरफ है, वो इस तरफ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज देयर, ठीक है। अभी हमको भाई साहब अगर इसका वैल्यू निकालना हो, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई लॉग बेस E A बाई, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, यहां पे A प्लस डी है ना भाई साहब, यहां पे देखो आपका फॉर्मूला क्या आया है, A प्लस एल बाई ए, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, लॉग E, ये कितना होगा, ये वाला F2, हाँ, लॉग बेस E, D कितना है, अरे भाई इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे D कितना होगा, अरे चाचू मेरे, मैं क्या पूछ रहा हूं, यहां पे जो तुम A प्लस डी लिखोगे इसके लिए, किसके लिए, F2 के लिए, तो वो A प्लस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। नहीं, मैं इससे ज्यादा वॉल्यूम में उसके साथ आज बात नहीं कर सकता, बोलिए। हाँ, तेरे पर चिल्ला सकता हूं भाई साहब। बेबी क्या हो रहा है, नहीं नहीं, यहां पे ऐसे ही नाम है, बेबी, रूबी, ऐसे नाम होने चाहिए ना भाई साहब, स्टूडेंट्स का नाम है, अगर ऐसा हो कोई फॉरेन कंट्री के बच्चों को पढ़ा रहे हैं भाई, तुम पता वैष्णवी, कनिष्का, अरमान, ये इतने देसी नाम काहे रखते हो भाई साहब, ऐसे विदेशी नाम रखो, थोड़ा अपने को भी फील आए भाई साहब, फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं हम। हाँ सिर्फ, अरे चाचू ये क्या होगा, लॉग A प्लस डी माइनस, तो क्या होगा, अभी भी नहीं हो रहा है, लॉग A कैसे होगा, हाँ 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 यही है, तो और नीचे का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। अरे भाई अच्छा चलो चलो यहां पे आओ, यहां पे आओ, F4 का कितना होगा, लॉग A प्लस डी अपॉन ए, है ना, तो F2 का कितना होगा, A बाई ए, तो मतलब लॉग E1 और लॉग 1 की वैल्यू 0, इज दैट इट। चलिए भाई साहब देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। ओके, तो आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसके वजह से और इसके वजह से तो फोर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आपका नेट फोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली इस वाले पे नेट फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा करीब है, और इस वाले पे नेट फोर्स आपका कम होगा, तो नेट फोर्स विल बी F2 माइनस F4, मतलब तेरी से क्या देख रही हो, F2 माइनस F4, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, F2 माइनस F4 विल बी, F2 की वैल्यू कितनी हो गई, I2 BAD sin 90, तो ये हो गया I2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 D A बाई D,
क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो I2 म्यू नॉट 4 पाई 2 I1, I1 भाई साहब देखो यहाँ पे आई, वही मैं बता रहा हूँ, ये 4 पाई लेना ही है जब, तो कहाँ इसको कैंसिल कर रहे थे पता नहीं। खैर अगर हमने यहाँ पे 2 पाई लिया तो यहाँ पे I1 ही लेंगे। समझ में आ रहा है? आपका मेन फॉर्मूला देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे आपका मेन फॉर्मूला क्या है? देखो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई है, तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे 2I2 ले लिया या 2I1 ले लिया तो आपका यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, आइडियली वैसे ही रखना चाहिए। खैर यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा? F1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई हो गया ये। ठीक है, लॉग 2I1 बाई A 4 पाई I2, और ये हो गया आपका D। आपका भाई साहब डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया भाई साहब? D। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज बेसिकली D। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई अगेन A, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया तो दिस विल बी D। F4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 B ड्यू टू A प्लस D साइन 90 इंटू D, है ना भाई साहब? D की वैल्यू, D यहाँ पे क्या है बोलो? व्हाट इज D? हाँ देखो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, आप यहां पे क्या कर सकते हो? देखो अगर मुझे F2 निकालना है, सब फॉर्मूला गया भाड़ में। ठीक है, आपका भाई साहब F2 अगर मुझे निकालना है तो F2 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? यहां पे आपका हो गया I इंटू L इंटू B, यही होगा ना भाई साहब, है ना? I इंटू L इंटू B। ये B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? B की वैल्यू, ये B की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कितना होगा बोलो? ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना फॉर्मूला, जाने दो। ये B की वैल्यू किसके वजह से होगी? I1 की वजह से होगी। ठीक है, तो दैट विल बी 2I1 बाई A। समझ में आ रहा है भाई साहब? मैं F2 की वैल्यू कर रहा हूं यहां पे, तो B की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई A, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई A। आर बी क्लियर? क्लियर। तो ये हो गया भाई साहब B की वैल्यू। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? F2 की वैल्यू, अभी यहां पे आओ भाई साहब, F2 की वैल्यू ये I मतलब I2। ठीक है, I2 हो गया ये। L मतलब कितना हो गया आपका? D। दिस इज वेयर वी आर गेटिंग द D फ्रॉम। ठीक है भाई साहब, D। ओके, ऐसे सिंपली कर लो भाई साहब, D। और यहां पे क्या है बोलो? B। अभी L इंटू B मतलब क्या होगा? L इधर है मतलब D, और B इधर है तो साइन 90 हो जाएगा वो, तो D इंटू B। ठीक है, और साइन 90 मतलब 0 हो गया, ये साइन 90 मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब हो गया I2, और यहां पे B की वैल्यू डालो यहाँ पे D इंटू म्यू नॉट I1 2 पाई A। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल? हम I1, देखो यहां पे आ रहा है कितना आपका I2 2I1, अगर 4 पाई कर लिया इसको, देखो यहां पे अगर हमने I2 लिया, ठीक है, दैट इज म्यू नॉट, ठीक है, D म्यू नॉट, ये हो गया D, ये हो गया आपका I1 बाई 2 पाई A। अगर हमने भाई साहब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया आपका I2 म्यू नॉट 2I1। ठीक है, 4 पाई करना है भाई साहब, 4 पाई A, और ये हो गया D। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इतना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप भाई साहब F2 निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? बस आपका यहां पे जो ये D वाला डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? A प्लस D आ जाएगा ये। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी F4 विल बी इक्वल टू I नॉट B A प्लस डी साइन 90। अभी B A प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? यहाँ पे B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, वही देखो 2 इंटू 2I अपॉन A, दैट इज A प्लस डी। ये डिनोमिनेटर में आ गया भाई साहब आपका। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे, इंटू D। आपका करंट लेंथ जो है यहाँ पे वो D ही है। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? यहाँ पे देखो A था, यही A का यहाँ पे क्या हो जाएगा? A प्लस डी हो जाएगा। तो आपका F4 का वैल्यू कितना हो गया? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 A प्लस डी इंटू डी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है चाचू? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल तब तक ही होंगे जब तक इनका लेंथ सेम हो और जब तक इनमें करंट जो है वो सेम हो। ठीक है, जब तक इनका लेंथ सेम हो, इनका इससे डिस्टेंस सेम हो और जो करंट है वो भी सेम हो, तभी जाकर ये कैंसिल होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है F3 और F4 इसकी वजह से कैंसिल हो जाएंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ वी हैव कैलकुलेटेड F4 एंड F2? इवन इफ यू आर not applying the formula that we have just derived, still you can calculate the values of F3 and F4. Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। तो आपका नेट फोर्स कितना?
ठीक है, F2 माइनस F4, F2 माइनस F4 हो गया आपका नेट फोर्स। F2 ऑब्वियसली विल बी हायर, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 A इंटू डी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 A प्लस डी इंटू डी। आप भाई साहब इससे अगर माइनस करेंगे इसको, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 D को आपने कॉमन निकाला 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस डी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम अब कर लो भाई साहब यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 D, यहाँ पे D हो गया भाई साहब आपका A इंटू ए प्लस डी, तो म्यू नॉट I1 I2 D स्क्वायर 2 पाई ए प्लस डी। आर बी क्लियर थ्रू दिस डेरिवेशन पीपल? हम समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। अच्छा यहाँ पे देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स हैं, दो वायर्स हैं जो पैरेलल हैं और इनफाइनाइट हैं, ठीक है। क्यों ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होगा? दोनों में तो भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। ये वायर, ठीक है, ये वायर तो रिपल्सिव नहीं होगा, रिपल्स होना चाहिए कि अट्रैक्शन होना चाहिए? क्यों रहीम, क्यों? हाँ, सेम डायरेक्शन है तो वही तो पूछ रहा हूं आपका यहां पे किस तरह क्यों अट्रैक्शन होगा भाई साहब? अट्रैक्शन कब होती है? जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो रहा हो। भाई अगर इसके वजह से, समझो ये वाला अगर है और इसके वजह से नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, तो इसके वजह से क्या क्रिएट होगा? नॉर्थ पोल ही क्रिएट होगा ना। तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल तो भाई साहब रिपल्स होने चाहिए, तो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? नहीं, दोनों का भी बाहर आ रहा है। देखो भाई साहब यहां पे है, ये ऐसे है ना बाहर की तरफ, ये भी ऐसे बाहर की तरफ। इनफैक्ट यही आंसर है कि भाई साहब दोनों भी बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज एनहांसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसको ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो। ये कंफ्यूजन अगर क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि पहले मेरे को भी कंफ्यूजन क्रिएट किया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, लेकिन यहां पे देखो, अगर इसको मैंने लूप बना दिया, ठीक है, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, क्या बनेगा? नॉर्थ या साउथ? ऐसे बन रहा है ये, ठीक है, और ये वाला देखोगे अगर, तो ये साउथ बनेगा। ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे बनाओ और इसको ऐसे, मतलब देखो यहां पे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करंट जा रहा है यहां पे, और यहां पे करंट कैसे जा रहा है? एक में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और एक में क्लॉकवाइज जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ऑन दैट बेसिस ये नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसे आपको ऐसे नहीं बनाना। अच्छा, ये वाला भी ऐसे, ये वाला भी ऐसे नहीं, ठीक है। इसको ऐसे लो, ऐसे बनाओ, और इसको ऐसे लो भाई साहब, ऐसे बनाओ। एक में करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरे में करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट। अरे यार पिन नहीं है, स्टेपलर पिन है क्या किसी के पास? उधारी में दे सकते हैं? नहीं, एकदम कंजूस राम है सब। चलिए वैसा वैसे उसको ऐसे मोड़ कर दे दीजिए फटाफट। नाम लिखे होने चाहिए। समझ में आ रहा ना क्या करना है? टॉप एंड पे थोड़ा सा मोड़ के दे दीजिए। क्लियर है? यहां पे देखो, समझ में आ रहा है ये? आप इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ेंगे ना, तो एक में आपको क्लॉकवाइज करंट मिलेगा, दूसरे में आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलेगा। तो आपका भाई साहब एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, इसीलिए भाई साहब अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज पहले लुक में आप यही बोलेंगे यार दोनों की तरफ सेम करंट है तो दोनों का सेम पोलैरिटी क्रिएट होगा। अगर सेम पोलैरिटी क्रिएट होगा तो दे विल रिपल्स ईच अदर। बट हियर ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो दोनों का फील्ड एक दूसरे को एनहांस कर रहा है, ठीक है। फील्ड इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड। जब फील्ड आपका स्ट्रेंथन हो जाता है तो इसका मतलब आपका पोलैरिटीज में ऑपोजिट होगा, ठीक है। ओके, यहां पे देखो भाई साहब, जब ऑपोजिट होगा तो ऑब्वियसली रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अभी ऐसे अगर करोगे तो दोनों में आपको या तो क्लॉकवाइज मिलेगा या तो दोनों में आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? If the current flowing in two parallel carrying wires is in the same direction, they attract each other. Whereas if the current is in opposite direction, they exert repulsive force on each other. ठीक है? ओके, जाइए भाई साहब, जीवन में याशी कीजिए। आज पार्टी लेके जाइए भाई साहब।